नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटी इंडस्ट्री के दो मल्टीबैगर मिड कैप स्टॉक एम्फेसिस और माइंडट्री को कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम इन कंपनियों के बैकग्राउंड को जानेंगे, इन दोनों के रेवेन्यू ग्रोथ को समझेंगे, फिर हम इनके प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉय प्रोफाइल, डिविडेंड और रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालिसिस करेंगे एंड लास्टली इन दोनों को वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करेंगे कि कौन से स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और वीडियो के लास्ट में इन डेटाओं के आधार पर हम जानेंगे कि माइंडट्री और एम्फेसिस इन दोनों में से कौन बेटर है, जिसमें हम फ्यूचर को देखते हुए इनमें अपना पैसा निवेश कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं उस समय हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि वो कंपनी या उससे जुड़ा हुआ सेक्टर जिस तरह से प्रेजेंट में अपने बिजनेस को रन कर पा रही है, उसी हिसाब से क्या वो फ्यूचर में भी रन कर पाएगी बिजनेस को या नहीं। ये सवाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा हमें अपने आप से पूछना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे जो दो स्टॉक को कंपेयर करने वाले हैं, ये दोनों स्टॉक आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अपना इंडियन आईटी इंडस्ट्री सर्विसेज सोर्सिंग बिजनेस के मामले में पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग डेस्टिनेशन है। और IBEF यानी इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री का 55% यानी आधा से ज़्यादा मार्केट शेयर इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने कैप्चर की हुई है, जहां से ये इंडिया के जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करती है। चलिए अब आज की मेन टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दो मिड कैप आईटी स्टॉक्स के बैकग्राउंड को। तो सबसे पहले माइंडट्री को देखते हैं। माइंडट्री एक लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप की एक आईटी कंपनी है, जिसे 1999 में कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी, ल्यूसेंट टेक्नोलॉजी और विप्रो के 10 इंडस्ट्री प्रोफेशनल द्वारा बनाई गई थी। ये कंपनी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पे बिजनेस सॉल्यूशन सर्विसेज प्रदान करती है। इस तरह से हम कंपनी के बिजनेस को हम 4 डोमेन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है रिटेल CPG एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड है बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी BFSI, थर्ड है टेक्नोलॉजी मीडिया एंड सर्विसेज एंड फोर्थ डोमेन है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। कंपनी का 24 अलग अलग देशों में 42 ऑफिसेज है, जहां से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस के क्षेत्रों में अपना सेवा प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थे माइंडट्री के बैकग्राउंड कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। चलिए बात कर लेते हैं एम्फेसिस के बारे में। तो एम्फेसिस की शुरुआत 1992 में हुई थी और कंपनी की शुरुआत अमेरिका के आईटी कंसल्टिंग कंपनी एम्फेसिस कॉरपोरेशन और इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी BFL सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इन दोनों को मर्ज करके इस कंपनी को बनाया गया था। और कंपनी आईटी सेक्टर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस सर्विसेज और साथ साथ आउटसोर्सिंग सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन जैसे सेवा प्रदान करती है। कंपनी के कोर सर्विसिंग सेक्टर में BFSI यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मीडिया एंड लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कंपनी के बैकग्राउंड और उसके बिजनेस को समझा। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर मानी जाती है कि पास्ट में उस पार्टिकुलर कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं या नहीं, जिससे हम उसके बिजनेस के पोटेंशियल को माप सकें। तो इन दोनों कंपनियों ने पिछले 5 वर्षों में 14.5% की CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अपने बिजनेस को ग्रोथ की है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, आप इस डेटा को देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ 2018 से लेके 2022 तक दी गई है, जिसमें रेवेन्यू के मामले में माइंडट्री 2018 में 5,462 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी, जो कि 2022 तक बढ़कर 10,525 करोड़ तक हो गया इसका रेवेन्यू। और एम्फेसिस के रेवेन्यू को देखें तो 2018 में 6,545 करोड़ जनरेट कर पा रही थी,
वहीं 2022 आते आते 11,961 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन दोनों कंपनी के ग्रोथ को देखें तो परसेंटेज के टर्म्स में तो माइंट्री का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32.9% है 2022 में। वहीं एम्फेसिस का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22.7% रही है 2022 में। इन दोनों कंपनी का ग्रोथ 1 डिजिट से बढ़कर 2 डिजिट में इसलिए हो पाई क्योंकि दोनों कंपनी ने बड़े बड़े टेक जाइंट्स लाइक अमेजन, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के साथ कोलैबोरेशन की। तो चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों कंपनी के सेगमेंट वाइज किन किन बिजनेस से कितना परसेंट रेवेन्यू आता है। तो एम्फेसिस का बीएफएसआई बिजनेस से 62.7% रेवेन्यू आता है। वहीं माइंट्री का रेवेन्यू बीएफएसआई बिजनेस से मात्र 18% रेवेन्यू आता है। एम्फेसिस का टेक्नोलॉजी एंड मीडिया सेगमेंट से 13.2% रेवेन्यू आता है और माइंट्री का कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंटरटेनमेंट बिजनेस से 43% रेवेन्यू आता है। एम्फेसिस का लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन से 13.2% रेवेन्यू आता है और अदर बिजनेस से 10.8% रेवेन्यू आता है। वहीं माइंट्री का रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग से 24% रेवेन्यू आता है और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से माइंट्री को 15% रेवेन्यू आता है। और अगर हम इनके रेवेन्यू को रीजन वाइज देखें तो माइंट्री का 77% ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। वहीं एम्फेसिस का 81% ऑफ रेवेन्यू अमेरिका से आता है। चलिए अब इन दोनों कंपनी को रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को दर्शाता है। यानी किसी भी कंपनी में निवेशक के 1 रुपये के निवेश पर वो कंपनी कितना रिटर्न्स जनरेट करके देती है। तो माइंट्री का आरओई 2018 में 20.9% था और एम्फेसिस का आरओई 15.4% था। वहीं माइंट्री का आरओई 5 सालों में 20% से बढ़कर 30.4% हो गया है। वहीं एम्फेसिस का आरओई 5 सालों में 15.4% से बढ़कर 20.9% हो गया है। यानी आरओई के नंबर्स माइंट्री का ज़्यादा देखने को मिल रहा है एम्फेसिस के कंपैरिजन में क्योंकि माइंट्री एम्फेसिस के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दे पा रही है। चलिए अब हम इन दोनों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देख लेते हैं और इसे हम सरल भाषा में बोले तो कंपनी के द्वारा अपने कोर ऑपरेशन बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन से 1 रुपये की बिक्री पर होने वाले प्रॉफिट के लेवल को यह मेजर करता है। तो यहाँ पे हम 2018 से 2020 तक इन दोनों कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें तो माइंट्री का प्रॉफिट मार्जिन 5 सालों में 13.6% से बढ़कर 20.9% हो गई है। वहीं एम्फेसिस का प्रॉफिट मार्जिन 5 सालों में 16% से बढ़कर मात्र 17.7% हो पाई है। और अब हम इन दोनों कंपनी के डिविडेंड यील्ड को देखें तो माइंट्री का डिविडेंड यील्ड 1.7% थी 2018 में, पर 2022 में 1.1% है और बीच में हमें 2019 में कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3.4% भी देखने को मिला था। वहीं एम्फेसिस का डिविडेंड यील्ड 2018 में 2.7% था जो कि अब 1.7% हो गया है। चलिए अब हम इन दोनों कंपनी को वैल्यूएशन वाइज कंपेयर कर लेते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि हमें ये बताता है कि एक शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना पे करने को तैयार है। तो माइंट्री का पी रेशियो फिलहाल 31.77 है और इसका इंडस्ट्री पी 26.3 है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़े हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और इसे हम ओवर वैल्यूड के कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं इसके कॉम्पिटिटर एम्फेसिस के पी रेशियो को देखें तो 29 है, मतलब ये भी इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़े हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि माइंट्री और एम्फेसिस दोनों में से कौन से स्टॉक बेटर हैं और हमें किस कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करने चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि दोनों कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड हैं और लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है।
तो इन डेटाओं के आधार पे ये कह पाना कि इन दोनों में से कौन से स्टॉक्स बेटर हैं, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। तो आप चाहे तो इन दोनों स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।